भक्तगण आपको ओम साईराम चैनल को स्वागत करुच्ची। आशा करी से परमेश्वर सद्गुरु श्री साईनाथंकर अशेष कृपावृष्टि आपण मैंने आपण मानकर परिवार वर्ग उभय खूब भलरे और खुशी रे थिबे। मुझे बाबांकर शुभ आशीर्वाद अत्यंत भलरे अच्छी। पुनश्च आज आम बाबांकर एक नूतन भिडियोटे प्रस्तुत करुछु। आशा करी एही भिडियोटी को आपण मैंने निश्चित भाव में भल पाइबा देवे। भिडियोटी जदि भल लगिला भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत स्किप न करी देखिए एवं आपण मानकर बंधु परिजन मान सहित भिडियो को यथासंभव शेयर करेंगे। ताहले चलतु प्रारंभ करवा आज श्री साई गीता ज्ञानेश्वरी तृतीय अध्याय भाग 2 को आपण मैंने एपर्यंत जदि देखी ना ताहले आम चैनल प्लेलिस्ट देखिपारे। आज आम तृतीय अध्याय भाग 3 को प्रस्तुत करुछु। जेपरिक पूर्व अध्याय आपण मैंने शुणी जे श्री साई बाबा सहित नारायण चंद्रकर आलोचना चली। ठीक से भाव में क्रमागत भाव में आम आज भिडियो स्टार्ट करवा। पुनश्च यही संसार में प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार सुख दुख भोग करती। धनी और दरिद्रर आत्मा एक होउथिबा बेले सुख दुखर कष्ट अनुभव सम्मान हुए ना किपरि। जदि प्रत्येक आत्मा सम्मान ताहले विभिन्नता किपरि संभव हो पारे। मते तो कृपापूर्वक बुझाई मो मनरु एही अज्ञानता दूर करतु बोली नारायण चंद्रकर बाबा को कहिले। श्री साई बाबा नाना को बुझाई कहिले, हे नाना, तुमर ही पागलामी परी वार्तालाप को मु आदौ ग्रहण करि पारु नाही। तुमे ज्ञानी व्यक्ति हुई एसबू कौन कहूछ? तेबे शुण, मन देई शुण। जदि आमे भिन्न भिन्न पात्र रे जल भरी विभिन्न विभिन्न रंग यथा लाल, धला, कला, नील, सबुज, बैगणी, नारंगी, गोलापी, हलदी रंग को भिन्न भिन्न जल पात्र रे मिसाइबा ताहले प्रत्येक पात्रर जलर रंग भिन्न भिन्न देखाजिब, किंतु सबु पात्र थिबा जलर तत्व तो एक ना। तापरे बाबा नाना को कहिले, ताम्र रंग पानी तंबाटिया, हलदी रंगर पानी हलदिया, कमला रंग मिशा पानी कमला, नाली रंग पानी नालिया परी प्रत्येक मिश्रण रे पात्रर रंग पानी भिन्न भिन्न अटे। जदि आमे मिश्रण पानी को पृथक करिबा रंग नष्ट होइजिब ओ पानी मौलिक रूप रे रहिजिब। एहीपरि आत्मा सहित हृदय मिशी रहिछे। हृदय सुख दुखर ग्राहक अटे। आत्मा सहित हृदयर मिलन द्वारा ही मनीष व प्राणी सुख दुख अनुभव करिथांती। तेणु हे नाना, प्रत्येक व्यक्ति सुख दुख अनुभव भिन्न भिन्न भाव में करिथाए, किंतु प्रत्येक प्राणी भितर थिबा आत्मा समान अटंती। हृदय एही सुख दुख ही भोग करिथाए। आत्मा शरीर को धारण करिथाए। आत्मार धर्म हैला शरीर को धारण करिबा। एणु संसार रे प्रत्येक जीव सुख दुखर अनुभव करिथांती। आत्मा निर्मल व शुद्ध चैतन्यर अंश अटे। तुमे जदि एहाको निर्मल भाव में देखिब, पूर्ण भाव में एहार गुरुत्व को बुझी पारिब। बाबा पुणी कहिले, हे नारायण, हे नाना साहेब, तुमे वास्तवता को बुझ। मन निर्मल और स्थिर करी एही विषय को भल भाव में श्रवण कर एवं बुझिबा को चेष्टा कर। चैतन्य त्रिगुणात्मक शक्तिर प्रतीक अटे। ताहा हैला पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक। यह शरीर 3 अवस्था यथा बाल्यवस्था, तरुण अवस्था, वृद्ध अवस्था को बुझाई थाए। आमर शरीर स्त्री अवस्था को भोग करे। एथर ठीक भाव में बुझी पारुछ तो? जो आत्मार पारमार्थिक गुण रही ताकू साधु संत कहा जाए। सेमाने शास्त्र पढ़ती, शुणती, शास्त्र अनुजाई समस्त आचरण विधि मानी जीवन को परिचालित करिथांती। जो व्यक्तिंकर योग्य अयोग्य को विचार करिवार ज्ञान थाए वो शास्त्रर नीति नियम को मानी आचरण विधि तदनुसार करिथांती, तांको व्यावहारिक कहा जाए। जीए असत्य को सत्य मणे तांकर ज्ञान चक्षु को बंद करी अज्ञान रूपक चक्षु खोला रखी सत्यवर्गी न होई केवल ही असत मार्गी होइथांती, तांको प्रतिभाषी को कहा जाए। हे नाना,
ପ୍ରତିଭାଷିକ ମାନେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ୟବହାରିକ ମାନେ ସଜ୍ଜନ ଅଟନ୍ତି। ପାରମାର୍ଥିକ ଗୁଣରେ ଆବଶ୍ୟିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏକ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜିତ ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ହେତୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଉ। ନାନା ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସେବକ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖ। ଏହାର ଭିନ୍ନତାର କାରଣ ରାଜଶକ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରାଜା ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଘୋଡ଼ା, ପାଲିଙ୍କି, ରଥ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଓ ନିଜର ହୁକୁମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରଣ କରି ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ରାଜାଙ୍କର ହୁକୁମ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜସେବକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିଧାନକୁ ମାନି ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅଦୃଷ୍ଟ କାରଣ ହେଉଛି ରାଜଶକ୍ତି। ରାଜା, ରାଜଅଧିକାରୀ, ରାଜସେବକ ଓ ପ୍ରଜା ରାଜଶକ୍ତି ରୂପକ ବିଧାନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା, ରାଜଅଧିକାରୀ, ରାଜସେବକ ଓ ପ୍ରଜା ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମ ରାଜଶକ୍ତିର କାରଣରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଶରୀର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଭାଗ 3 ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଭକ୍ତ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ।